अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इस्लामियात के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो है आप लोगों को पेपर स्कीम जो है वो समझा देता हूँ। तो पेपर स्कीम सबसे पहले एमसीक्यूज 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। पहले दो चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज आते हैं और अगले तीसरे और चौथे चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज आते हैं। शार्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहले दो चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। 9 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से आते हैं। 6 आप लोगों ने करने होते हैं। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 से जो है वो 9 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से भी आप लोगों ने 6 करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 2 से दूसरा लॉन्ग आता है और चैप्टर नंबर 3 या 4 से जो है वो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर चैप्टर नंबर 4 से आता है, लेकिन सम टाइम चैप्टर नंबर 3 में से भी आ जाता है। तो 3 में से 2 आप लोगों ने लॉन्ग जो है वो करने होते हैं। शार्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो उनके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चन ज़्यादा लगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो हैं शार्ट और लॉन्ग जो है वो कर लीजिएगा, जिनको मैंने मेंशन किया हुआ है। इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, अकीदे की मिसाल बयान करें, वजूद बारी ताला पर अकली दलील पेश करें, कुरानी आयत लिखें, वजूद बारी ताला के बारे में, ज़ात में यकताई का मफहूम लिखें, सूरत इखलास का तर्जमा लिखें, सफ़ात में यकताई का मफहूम लिखें, शिरक का मफहूम लिखें या शिरक लघु या लफ्ज़ी मानी लिखें और इसकी इकसाम लिखें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शिरक की मजम्मत के बारे में कुरानी आयत लिखें, ज़ात में शिरक का मफहूम लिखें, सफ़ात में शिरक का मफहूम लिखें, रिसालत का मफहूम लिखें, रसूल नबी में फ़र्क लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वही का मफहूम और इसकी इकसाम लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ख़त्म नबूवत का मफहूम लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ख़त्म नबूवत के हवाले से कुरानी आयत तर्जमा लिखें, मलाइका का मफहूम लिखें और मशहूर फरिश्तों के नाम और काम लिखें। आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं और किन पर नाजुल हुई, मतलब चारों किताबों के नाम जो हैं और वो किन पर नाजुल हुई ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकीदा आखरत का मफहूम लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकीदा आखरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा बयान करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, अरकान इस्लाम से क्या मुराद है और कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलमा शहादत का तर्जमा लिखें, हकीकी गवाही से क्या मुराद है, इंसानी अजमत का ज़ामिन अकीदा कौन सा है, नमाज की तकीद के बारे में कुरानी आयत और हदीस का तर्जमा लिखें, नमाज के कोई से 3 या 2 फ़ाइल लिखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेरूह नमाजों से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोज़े की फर्जियत के हवाले से कुरानी आयत का तर्जमा लिखें, तकवा का मफहूम बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोज़ों के स्वाब के हवाले से हदीस लिखें, रोज़े के इज्तिमाई फ़वाइद बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। असर रोज़ों से क्या मुराद है, ज़कात का मफहूम लिखें, ज़कात के माशी और मशरती फ़ैल लिखें, इंपॉर्टेंट है। ज़कात ना अदा करने के बारे में कुरान की वईद बताएं, ज़कात के मसारिफ जो है बयान करें, कोई से 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़कात का निसाब लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदायगी ज़कात के चंद असूल बयान करें, हज की फ़र्जियत के बारे में कुरानी आयत का तर्जमा लिखें, हज के फ़वाइद बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हज जहाद का मफहूम मैनी या तारीफ़ बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हज मकबूल बयान करें, जहाद और जंग में फ़र्क लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुदाफ़ाना जहाद और मुसलहाना जहाद में फ़र्क लिखें, हुस्न माशा से क्या मुराद है, हकूक़ुल इबाद की फ़हरिस्त बनाएँ। हकूक़ लिखें, वालदैन के हकूक़, औलाद के, ज़ौजैन के, हमसायों के, रिश्तेदारों के, गैर मुस्लिमों के, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद मुहासने अखलाक से क्या मुराद है, इनकी फ़हरिस्त बयान करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानदारी का मफहूम लिखें, सच्चाई के हवाले से कुरानी आयत के तर्जमा लिखें, अदल इंसाफ की मिसाल दें, हजूर की ज़िंदगी से। इसार के इसार का हवाला हजूर की ज़िंदगी से दें। रज़ाइल अखलाक से क्या मुराद है और कौन कौन से हैं, गीबत और तहाम में फ़र्क लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुनाफ़कत की निशाने लिखें, या मुनाफिक कितनी किस्म के होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुनाफिकीन की निशानी बताई और कुछ उलमा ने। और उसके बाद है सबक नंबर 3, उम्मत पर शफ़क़त और रहमत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसाल पेश करें। काफ़िर पर रहमत के हवाले से हजूर की ज़िंदगी से मिसाल दें, वेरी इंपॉर्टेंट है। मसवात के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसाल दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर खुतबा हुज्जतुल विदा के बारे में लिखना है। सब्र इस्तिक़लाल का मफहूम लिखें, बच्चों पर रहमत के हवाले से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसाल दें। सब्र इस्तिक़लाल के हवाले से हजूर की ज़िंदगी से मिसाल पेश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ़्व दरगुज़र के हवाले से कुरानी आयत का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिसाल देते हुए तर्जमा लिखें। ज़िक्र का मफहूम या लफ्ज़ी और लगवी मानी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेब अबी तालिब या मुकातिब बिन हाशिम को बयान करें, ज़िक्र की इकसाम बयान करें, ज़िक्र के हवाले से कुरानी आयत के तर्जमा लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4, कुरान मजीद के कोई से 5 नाम लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नज़ूल वही का वाक़या पेश करें, मक्की सूरतों की खसूसियात बयान करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। मदनी सूरतों की खसूसियात बयान करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तस्बीह फ़ातिमा से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तरतीब तौफ़ीक़ी से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुरान मजीद की सूरतें आयात कितनी हैं। कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में एक आयत का तर्जमा लिखें। अहद सदीक़ी में कुरान मजीद की तदवीन पर एक मुख्तसर नोट लिखें। कुरान मजीद का अंदाज़ा बयान क्या है, या कुरान मजीद एक पुरतसीर किताब है, नोट लिखें। इम्पोर्टेंट है। हदीस का मफहूम लिखें, या हदीस के मैनी और लफ्ज़ी और लगवी मैनी लिखें, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हदीस की दीनी हैसियत बयान करें। हदीस की हिफाजत के हवाले पर नोट लिखें। उसके बाद अफूह दरगुजर से क्या मुराद है, मक्की और मदनी सूरत में खसूसियात बयान करें। तदवीन हदीस के तीनों अदवार का तफसीली जिक्र करें, ये लॉन्ग में भी आ जाता है। तदवीन हदीस के दौर सानी पर मुख्तसर नोट लिखें। सहा सित्ता और असूल अरबा से क्या मुराद है, ये दोनों शार्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कुछ मुंतखब आयात और अहादीस हैं, तो इनको भी आप लोग देख लें। तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी कुछ मुंतखब आयात और हदीस। तो इनको जो है आप लोग देख लें। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में वजूद बारी ताला के असबात में कुरानी दलाइल पर मुख्तसर नोट लिखें। अनबिया कराम की खसूसियात बयान करें। उसके बाद अकीदा तौहीद का मफहूम या अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात बयान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात तफसील से लिखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। कुरान मजीद की चंद अहम खसूसियात लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अकीदा आखरत की तारीफ़ करें और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंशन किया हुआ है। अकीदा ख़त्म नबूवत का मफहूम तहरीर करें। रोज़े के मकासद और अमली ज़िंदगी पर इसके असरात लिखें। इस्लाम के माशी निज़ाम में ज़कात की बुनियादी हैसियत लिखें। जहाद से क्या मुराद है, या जहाद इस्लामी से क्या मुराद है, इसकी किस्में और फ़ज़ाइल बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कस्ब हलाल की अहमियत बयान करें। वालदैन और औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ बयान करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़कात और नमाज पर नोट लिखें। हिफाजत कुरान या तदवीन कुरान या हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर में तदवीन कुरान पर नोट लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हदीस से क्या मुराद है, इसकी दीनी हैसियत और ज़रूरत व अहमियत पर नोट लिखें, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तदवीन हदीस पर जामे नोट लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़िक्र की इकसाम और फ़ज़ाइल बयान करें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोग की इस्लामियात लाजमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट लॉन्ग क्वेश्चन और पेपर स्कीम थी। लॉन्ग क्वेश्चन और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से थोड़ी सी आपको हदायत दे दूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन ख़ास तौर पे, शार्ट क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि आपके सवाल की जो स्टेटमेंट है, अबारत है, वो चेंज होकर आ सकती है। जैसे जहाद वाला सवाल आप ले लें कि जहाद से क्या मुराद है, इसकी किस्में और फ़ज़ाइल बयान करें, ये इस तरह आ सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि इस तरह आए, लेकिन आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि जहाद वाला सवाल इस तरह आ सकता है कि आप अपने तलबा को, या आप एक उस्ताद हैं, या आप एक वालिद हैं, या आप एक आलिम हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को जहाद की फ़जीलत के बारे में किस तरह बताएंगे, या जहाद बिल इल्म, जहाद बिल कलम जो है वो अपने तलबा को आप किस तरह बताएंगे। बात एक ही है, थोड़ी सी सवाल की स्टेटमेंट जो है वो चेंज होकर आ सकती है। तो आपने इसी हवाले से ये माइंड में रख के इस्लामियात की जो है वो तैयारी करनी है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो हमने स्टेटमेंट के जो जैसे स्टेटमेंट दी होगी शुरू में हमने आंसर वही लिखना है, बाकी जो हमने याद किया हुआ होगा वैसे हम लिख देंगे। तो ये सिंपल सी एक बात थी जो आप लोगों को जो है बतानी थी, ताकि पेपर में आप कंफ्यूज ना हो। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको MCQs का टैब नज़र आ रहा होगा, MCQs नहीं देखी तो MCQs वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।